Good morning students, class 11th maths chapter 1 sets. Today topic is subset. What do you mean by subset? A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B, and this is written as A subset B. A subset B is read as A is subset of B or A is contained in B. मीन्स जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, मतलब कि जब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स में हो या बी के सेट्स में हो, तो वो क्या कहलाता है? ए बी का सबसेट कहलाता है। ठीक है, ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जब ए के एलिमेंट्स, जब बी जो है वो ए के एलिमेंट्स को रखता है, ठीक है, अपने में, अपने खुद के सेट में रखता है, तो वो क्या कहलाता है? ए सबसेट बी। और उसको रीड करते हैं, ये इसका सिंबल होता है सबसेट का, और उसको रीड करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। और जब ए के एलिमेंट्स बी में ना हो तो वो क्या कहलाएगा? ए इज़ ए नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर? नेक्स्ट, सुपर सेट। इफ़ ए सबसेट बी देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी सुपर सेट ऑफ ए। इसमें क्या होता है? यदि ए सबसेट है बी के, मतलब कि ए के एलिमेंट्स बी में हो, तब बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट। तब बी क्या होगा? ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, और उसको लिखते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। Proper subset. If A subset B and A is not equals to B, then A is called a proper subset of B and we write A subset B, A proper subset B in other words. इसमें क्या होता है? जब A सबसेट B हो, मतलब कि A के एलिमेंट्स B में हो, सबसेट का मतलब ये कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में क्या होना चाहिए? B में प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, तो A सबसेट B एंड A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, और A जो है वो B के इक्वल ना हो, तब A क्या कहलाता है? A जो है वो B का क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और उसको लिखते हैं A, इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, A प्रॉपर सबसेट B। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है, ये सुपर सेट का सिंबल है, ये सुपर सेट का सिंबल है, और ये क्या है? प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। फर्स्ट, द एम्प्टी सेट या फिर नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मीन्स एम्प्टी सेट जो है वो एवरी सेट का, एम्प्टी सेट एवरी सेट का क्या कहलाता है? सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो एवरी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सेकेंड, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जो जितने भी सेट हैं, ठीक है, एवरी सेट जो है वो खुद का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। थर्ड, इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी, मतलब कि यदि ए सबसेट बी हो और बी सबसेट सी भी होगा, और क्या होगा? ए सबसेट सी भी हो सकता है। फोर्थ है ए इक्वल्स टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब कि यदि और केवल यदि ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए होगा। जब ए बी के इक्वल होगा, ठीक है, ए बी के इक्वल होगा तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, मतलब कि ए के एलिमेंट बी में होंगे और बी के एलिमेंट ए में होंगे। फिफ्थ, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। n एलिमेंट सहित फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ जो सबसेट है, उस नंबर ऑफ सबसेट कितनी होनी चाहिए? 2 to the power n होगी। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने होंगे। इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 बी एनी सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3, so the number of subset of A is 2 to the power 3। कैसे 2 to the power 3 हुआ? क्या बताया था मैंने अभी? 2 to the power n बताया। ठीक है,
2 टू द पावर n बताया अभी मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n की मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 होगा। और 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 होता है। तो यहाँ पे कितने होंगे सबसेट, कितने बन जाएंगे, 8 सबसेट बनेंगे। द सबसेट ऑफ ए आर, तब क्या होगा, और फाई, अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कहा कि द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कि फाई भी होगा, ठीक है। फाई क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, तो फाई भी होगा यहाँ पे। तो फाई और फिर क्या होगा, 1 बनेगा, फिर 2, फिर 3, उसके बाद फिर 1 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 1 2 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सबसेट्स हो गए, 8 सबसेट हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, intervals as subset of R. On real line we have the following types of intervals. इंटरवल्स में यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल होता है और क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 पहले देख लेते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। वैसे 3 होते हैं यहाँ पे, एक सेमी ओपन इंटरवल भी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है ओपन इंटरवल। इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, ए और बी जो है वो 2 रियल नंबर है, आप रियल नंबर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, then the set of all real numbers x satisfying a less than x less than b is called an open interval and is denoted by, ये क्या होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट है ये। तो ओपन इंटरवल ए बी, द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द open interval AB. An open interval does not contain its end points. Thus AB equals to x belongs to R. R क्या है, रियल नंबर है, such that A less than x less than B. On the real line, open interval AB is shown as follows. मतलब कि जो रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो क्या होगा, x such that a less than x less than b, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, एक ओपन इंटरवल कहलाता है। और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ए, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ए और बी के बीच जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ए और बी इस इंटरवल के बीच, ए और बी इस इंटरवल के बीच जो भी पॉइंट्स होते हैं वो इस इंटरवल में शामिल होते हैं, लेकिन खुद ए और बी जो है वो इस इंटरवल में शामिल नहीं होता, ठीक। जैसे 2 और 5 है, उसको किस तरह टाइप से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर सच दैट 2 लेस देन x लेस देन b, ठीक है, यहाँ लेस देन है। और नेक्स्ट, closed interval, the set of all real numbers x satisfying a less than or equals to x less than or equals to b is called a closed interval and is denoted by, ये क्या कहलाता है, closed interval कहलाता है a b, ठीक है। यहाँ पे, वहाँ पे आप क्या देखे थे, वहाँ पे आप देखे थे a लेस देन x लेस देन b देखा था आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल टू। तो आप ये बस आप ये समझ के चलिए कि यहाँ अगर लेस देन है तो ये इंटरवल जो होगा ये क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब कि लेस देन आर इक्वल का साइन लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब कि ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी देन द सेट्स, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेमी क्लोज्ड है और यहाँ पे ओपन है, ठीक है, मतलब कि आधा ओपन और आधा क्लोज है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लेस देन आर इक्वल है, मतलब कि क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे पहले कौन सा साइन है, लेस देन है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। और यहाँ पे बाद में क्या है, लेस देन आर इक्वल है, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक।
लेंथ ऑफ इंटरवल, द नंबर b to a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको a to b, अब इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, a से b से a में, मतलब कि यहाँ पे b क्या है, ये आपका b है और ये a है, सपोज इसमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 5। वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल सकते हैं। Next, infinite intervals. If a is any real numbers, then following sets are called infinite intervals. Infinite intervals में क्या होगा, एक तो आपका ये इसमें ओपन इंटरवल में एक a रहेगा और एक क्या रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा। Comparable set, two sets a and b are said to be comparable if and only if a subset b, a प्रॉपर सबसेट b और b प्रॉपर सबसेट a, मतलब कि दो सेट हैं तो a के एलिमेंट्स b में भी होने चाहिए और b के एलिमेंट्स a में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, कंपेयर होगा उसका। ठीक, प्रॉपर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a, सेट a इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ a, इट इज़ डिनोटेड बाय p ऑफ a। इसमें क्या होना चाहिए, सेट a की जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, सेट ए के सभी सबसेट के सेट को ए का क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, सिंस एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ ए एंड आर द देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए, दस द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। इसमें क्या होता है, एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई होता है। एम्प्टी सेट फाई सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है और फाई जो है वो ए का एक सबसेट होता है। फाई जो है वो सेट ए का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन सबसेट ऑफ ए आर। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसेट पहले निकाल लेते हैं। तो ए सबसेट ए निकालोगे तो यहाँ पे क्या, अभी क्या कहा है यहाँ पे कि एम्प्टी सेट जो है वो सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 2 का 3 से और फिर क्या निकल जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे पावर सेट क्या हो जाएगा, ये सारे पावर सेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेस्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होता है, जितने भी जो भी सेट्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी सेट्स हैं, जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो, यूनिवर्सल सेट जो है वो सारे एलिमेंट्स को वो अपने में रखता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। उसको डिनोट करते हैं यू से। जैसे कि ए इक्वल्स टू 1 2 दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू 1 3 दिया है, सी इक्वल्स टू क्या दिया 1 3 4 दिया है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, देन यूनिवर्सल सेट इस, तो ये क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट जो है वो ए बी सी सारे एलिमेंट्स को ये कंटेन करेगा, मतलब कि रखेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2 और जो नंबर्स रिपीट हुआ है उसको एक बार ही लिखना है। तो 1 2 फिर यहाँ से 3 फिर 4। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।